देखिए, आपने जैसे देखा होगा कि तकरीबन पिछले 8 या 9 महीने से जो मोबाइल टावर्स की कंपनी रहती है, जैसे एयरटेल हो गया, बेसेल हो गया और जियो हो गया, इनकी लगातार शिकायत आ रही थी कि इनके जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो मोबाइल टावर के जो उसमें लगे रहते हैं, वो चोरी कर लिए जाते हैं। तो इसी आलोक में तकरीबन हमारे जितने भी थाने हैं वहाँ पर शिकायत दर्ज की गई थी। तकरीबन 33 केसेस पिछले 9 महीना में दर्ज किए गए थे, जो कि कांके थाना और मांझी, नगड़ी मांडर, ठाकुरगाँव, पिठौरिया, अनगढ़ा और इसके अलावा भी अन्य थाने हैं, जिसमें ये कांड दर्ज हुए थे और इन्हीं कांडों की सारे कांडों की समीक्षा की गई थी, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और एसआईटी टीम का गठन किया गया था जिसमें खलारी डीएसपी और ठाकुरगाँव थाना प्रभारी, अनगढ़ा थाना प्रभारी पिठौरिया थाना प्रभारी और अन्य थाना प्रभारी शामिल थे, जिसमें मांडर भी हैं और चानो भी हैं। और जब इस टीम के द्वारा जितने भी हमारे 33 जो घटनास्थल थे, उनका निरीक्षण दोबारा किया गया और निरीक्षण दोबारा करने के बाद वहाँ से हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंसेस जुटाए और उनको हमने तकरीबन पिछले 1 महीने से हम लोग उसको डिटेल्ड एग्ज़ामिन कर रहे थे। डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन करने के बाद एक व्यक्ति का नाम इसमें सामने आया, जिसका नाम था तौफ़ीक अंसारी जो कि अनगढ़ा थाना का रहने वाला है। तौफ़ीक अंसारी के बारे में आपको बताते चलें कि पूर्व में भी जेल जा चुका है और जो एक कांड था, उसमें अनगढ़ा का ही एक कांड था जो कि टावर चोरी से संबंधित था और दूसरा कांड जो था इसका पश्चिम बंगाल में मालदा थाना है, वहाँ से एक कांड दर्ज था, जो कि एनडीपीएस से संबंधित था। यह मेन पूरे सिंडिकेट का मेन जो मास्टरमाइंड था ये तौफ़ीक अंसारी ही है। तौफ़ीक अंसारी के बारे में बता दें कि ये जियो की एक कंपनी में काम किया करता था, पहले एक साइट मैनेजर था, तो इसको पता रहता था कि टावर में कौन-कौन से क्रिटिकल इक्विपमेंट रहते हैं, किस-किस की वैल्यू ज़्यादा रहती है, कॉपर वायर हो गया या फिर सिल्वर की कोई पर्टिकुलर चीज़ है, जो टावर में अटैच्ड है और उसको बेचने पे हम लोग ज़्यादा राशि मतलब कमा सकते हैं। इसी के लिए इसका एक भाई है जिसका नाम है अकमल अंसारी, उसका सहारा लिया। अकमल अंसारी बेसिकली एक गैराज में काम करता है, उसे चीज़ों के बारे में काफ़ी आइडिया है कि तांबे का क्या रोल है, तांबा के अलावा सिल्वर हो गया, सिल्वर के अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स रहते हैं या मेटल्स रहते हैं, जो कि जो मोबाइल टावर्स रहते हैं उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी सिंडिकेट काम करता था और इसमें इन लोगों ने तीसरे व्यक्ति की सहायता ली जिसका नाम है मुबारक अंसारी जो कि पुंदाक का रहने वाला है, जिला रांची। तो ये तीनों लोग जाते थे, साइट को आइडेंटिफ़ाई करते थे, कभी ये लोग चले गए अनगढ़ा, कभी चले गए पिठौरिया या फिर दूसरे थाना क्षेत्र में मांडर, छानू, नगड़ी, डिफरेंट एरियाज़ में तकरीबन 9 महीनों में इन्होंने 33 चोरियाँ की थी, 33 के आस-पास। और ये लोग चोरियाँ करते थे वहाँ से, जितना भी सामान था उसको उठाते थे और एक गौरी कुमार है, जो कि थाना कांके का रहने वाला है और वहाँ पर जाकर बेच दिया करते थे और वो आदमी इन लोग को पैसे दिया करता था और वहाँ से पूरी की पूरी चेन इस तरीके से सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था। तकरीबन हर चोरी में ये लोग 1 से डेढ़ लाख के आस-पास पैसे कमाते थे और 33 इन लोग के द्वारा चोरियाँ की गई हैं, तो उसका वैल्यू आप समझ सकते हैं कि कितना था। यह मैटर देखिए 33 केसेज़ का डिस्पोज़ल से संबंधित तो है ही, बट साथ में ये मैटर था एक स्टेट सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित भी क्योंकि जो भी हमारे मोबाइल टावर्स रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट्स के साथ में लोडेड रहते हैं। उनकी किसी प्रकार की चोरी वो नेशनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट कर सकती है। इसमें जो हमारा सीज़र रहा है, इसमें सबसे पहले तो इनके तीनों मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जिसमें हमारे पास में पर्याप्त एविडेंसेस हैं कि ये लोग इस तरह की चोरी में इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ एक कार है, जिसको ये लेके जाया करते थे बोलेरो कार जहाँ पे ये लोग सामान चुराते थे, फिर उसको लोड करते थे, फिर लोड करने के बाद कांके में आते थे और कबाड़ी वाले के पास में बेच दिया करते थे। इसके साथ-साथ बिजली का तार हम लोगों ने कबाड़ी वाले के पास से बरामद किया है, तकरीबन 20 किलो के आस-पास और टावर में होने वाले जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं वो हमने 3 पीस के आस-पास बरामद किए हैं, जो टेक्निकल भाषा में उसे कहा जाता है आरएम मशीन। साथ ही साथ एक टावर बैटरी को चार्ज करने वाला मशीन भी हम लोग के द्वारा बरामद किया गया है और टावर की जो बैटरी रहती है, उसके 5 पीसेज़ हम लोगों ने बरामद किए हैं। इसलिए तकरीबन 4 लोग ही नहीं हैं, 4 के अलावा भी इसमें तकरीबन और 6-7 लोग हैं जो सिंडिकेट के रूप में काम करते थे। इन लोगों से हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं और इन लोग को हम लोग पुलिस रिमांड पे भी लेंगे और आगे का अनुसंधान भी इसमें हम करेंगे। और ये पूरा का पूरा सिंडिकेट था और एक ही बार में हम लोगों ने तकरीबन 1 महीने से लगातार काम कर रहे थे। एक ही बार में 33 केसेज़ जो कि डिफरेंट थाना से जुड़े हुए थे। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर था, तो इसको हमने एक पूर्ण रूप से सॉल्व किया इस केस को। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि तौफ़ीक अंसारी जो है, वो मेन व्यक्ति है। वो साइट मैनेजर रह चुका है जियो में, तो उसको बिल्कुल आइडिया है कि किस-किस टावर में क्या-क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं, किसको अगर हम लोग उठाएँगे, चोरी करेंगे, बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है।
उसको कहाँ पे बेचना है। तो ये सारा का सारे 8-9 महीनों से ये लोग पूरा प्लान करके कर रहा था और तकरीबन 33 जगह पे इन लोगों ने ये कांड को मतलब उस तरीके से एक्ट किया था।